उसने सवीना को देखा और उसके मुंह का कोना हंसी में उठ रहा था। अरे यार सवीना, तुम इतनी थिन क्यों हो? लाइफ ठीक नहीं चल रही? अगर थिंग्स बुरे हैं तो बस मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ चैरिटी दे सकता हूँ। आखिरकार मैं बहुत काइंड हार्टेड हूँ। अब देखो मिया को मेरे नीचे ग्रंथ वर्क कर रही है। लाइफ ज्यादा बुरा नहीं है ना? सही है ना मिया? मिया का चेहरा कठोर हो गया, चुपचाप रिबेका को घूरते हुए। सवीना अचानक मुड़ी और मिया को देखा। उसकी आंखों में अविश्वास भरा था। मिया रिबेका के नीचे ग्रंथ वर्क कर रही थी। क्या उसने उसे नहीं बताया था कि वह अभी भी किसी की असिस्टेंट के रूप में काम कर रही है और वह काम सुचारू रूप से चल रहा था? ग्रंथ वर्क का मतलब है मैनुअल लेबर। कंपनी कैसे मिया को इस तरह का काम करने दे सकती है? लेकिन अब पूछने का समय बिल्कुल नहीं है। सवीना फिर से मुड़ी, लेकिन रिबेका की ओर उसकी नजर अब गुस्सा लेकर थी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसको बुली करने को वह सह सकती थी और जाने दे सकती थी, लेकिन मिया को बुली करना ऐसा कुछ था जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकती। वह अभी बोलने ही वाली थी जब मिया पहले बोली, मेरा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट महीने के अंत में खत्म हो रहा है। ओह, फिर नेचुरली रिजाइंड हो गया। मैं आशा करता हूँ कि कोई बहुत ऊंचा न चढ़े और ज्यादा जोर से न गिरे। अगर सवीना वापस आए तो कोई शायद अपने नाइटमेयर से चिल्लाते हुए जागेगा। रिबेका ने यह सुनते ही फ्रीज कर दिया। उसको सवीना के बारे में थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। आखिरकार सवीना के पास था। 1 साल आधा तक उसे ओवरशैडोड करने के बाद रिबेका जल्दी से हंसी, सवीना को डिस्डेन से देखती हुई। वापस आ? हाँ, ये अब तक सुनी सबसे फनी जोक है। क्या कंपनी इतनी हिम्मत करेगी कि वो वॉश्ड अप आर्टिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे जिसके साथ एक किड हो? बच्चों की बात करते हुए, सवीना, तुम्हारा किड नॉट बैड लुकिंग है। तुम कंसिडर कर सकते हो कि उसे नई जनरेशन की स्टार के लिए ग्रूम किया जाए। रिबेका ने कंटेम्पचुअस एक्सप्रेशन के साथ बोला, यहाँ तक कि स्मगली हाथ बढ़ाकर लिली की चीख पिंच की। रुको, अपना फिल्थी हैंड हटाओ। मैं गारंटी करता हूँ कि अगर तुम उसे टच करो तो मैं तुम्हें बिना टीयर्स के रोवा दूंगा। 2 आवाजें एक साथ रैंग आउट हुईं। एक सवीना की थी, दूसरी एक डीप मेल वॉइस थी जो मिल्क टी शॉप के एंट्रेंस से आ रही थी। मैं ही था। मैं जल्दी सवीना के सामने आया, अपने हाथों में रखी आइसक्रीम तीनों को दे दी, फिर रिबेका की ओर मुड़ते हुए सवीना और लिली को अपने पीछे शील्ड किया। मेरी आवाज कोल्ड थी। तुम कौन हो? रिबेका स्टार्टल्ड हुई, अनजाने में 2 कदम स्टेप बैक किया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और मुझको ध्यान से देखकर अचानक हंसी। ओह, ये यूजलेस कैप्टन है। मैंने सोचा था कि ये कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है। पता चला कि ये तुम हो। क्या तुम पब्लिक में किसी को मारना चाहते हो? मैंने भौहें सिकुड़ी और सवीना की ओर मुड़कर देखा। मेरी आंखें सवाल भरी, स्पष्ट रूप से सवीना से पूछते हुए कि ये श्रुविश महिला कहाँ से आई है। वो मेरे पुराने कंपनी की एक सिंगर है। मैंने यहाँ भी उसे रन इनटू करने की उम्मीद नहीं की थी। दूसरे लोग मेरे गुस्से से डरते नहीं हो सकते, लेकिन सवीना थोड़ी स्कैर्ड थी। सवीना को ऐसा देखते ही मेरी भौहें और गहरी हो गईं और मैं फिर से अंदर से सा किया। मैं पीछे मुड़कर रिबेका को नीचे देखता हूँ। एक सिंगर? सॉरी, मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना और मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे बस पता है कि तुम हमारे रास्ते को ब्लॉक कर रहे हो। कृपया साइड में हटो। मैं बहुत गंभीरता से बोला। मेरे शब्द पूरी तरह पोलाइट थे, लेकिन रिबेका के कानों में वो बहुत ही ग्रेटिंग लगे, इसलिए उसकी आवाज और भी श्रील हो गई। लोगों को अपनी खुद की वर्स पता होनी चाहिए। तुम सोचते हो मैं नहीं जानता? तुम रोज चेस और ब्रांडन, जो स्टारलाइट बॉय बैंड से हैं, के साथ क्लिंग करते थे, हमेशा उन्हें ड्रिंक्स देते थे। अब तुम यहाँ मेरे साथ बिग एक्ट कर रहे हो। जेस, ब्रांडन। मैंने इन 2 नेम्स के बारे में ध्यान से सोचा। आखिरकार याद आया कि वे कौन थे। वे उस बॉय बैंड के सदस्य थे जिसमें पिछले मालिक थे। ग्रुप छोड़ने के बाद कमबैक करना चाहता था। उसने वाकई अक्सर उन्हें ड्रिंक्स खरीदवाए ताकि फेवर मिल सके। बस बात यह है कि उन्होंने उसे कभी भी टाइम ऑफ डे नहीं दिया। हालांकि ये सब चीजें वह पहले करता था। उसका मेरे साथ क्या लेना देना है? मैं भी तुम्हारे बताए 2 लोगों को नहीं जानता। धन्यवाद, लेकिन एक वाइज डॉग रोड नहीं ब्लॉक करता। अगर तुम लगातार ट्रबल पैदा करते रहोगे तो सिक्योरिटी बुलाने के लिए मुझे ब्लेम मत करो। सेंट्रल प्लाजा रिवरसाइड सिटी का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर था। वे यहाँ किसी को भी ट्रबल कॉज करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। रिबेका चौक हो गई, मुझे एक रिजेंटफुल ग्लेयर मारते हुए। दिल में नॉनस्टॉप मुझे कस करती रही,
फिर भी ओबीडियंटली साइड में हट गई। मैंने सवीना को पीछे खींचा, फिर मिया को फॉलो करने का सिग्नल दिया और सीधे बाहर चला गया। लेकिन जब हम रिबेका के पास से गुजरे तो उसने अचानक सवीना से बात की। ओह कितना पिटी है, कोई अब और सिंग नहीं कर सकता। सवीना, मेरा नया सॉन्ग महीने के अंत में हार्मनी रिकॉर्ड्स पर रिलीज होगा। हाँ। रिबेका ने यह कहने के बाद ग्लीफुली हंसी। सवीना उसकी कंपेयर कैसे कर सकती है। रिबेका की स्मग वॉइस हर किसी के कानों में गूंज गई। मिया बस अभी उसे रश अप करके स्लैप करना चाहती थी। उसने साफ पता था कि सवीना को गाना पसंद है और अब वो और गा नहीं सकती। ऐसा कहना वाकई बिना चाकू के मार रहा था। मेरे कदम भी रुक गए। मैंने रिबेका को एक गहरी नजर दी, फिर बिना भाव दिखाए बाहर की ओर चलती रही। सवीना ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से होठों को दबा लिया। लेकिन इस पल एक बचकाना छोटा आवाज अचानक साफ और दृढ़ता से गूंज उठा। मम्मी तुमसे बेहतर गाती है, तुम एक मेन लेडी हो। यह लिली थी। उसने अपना छोटा हाथ हिलाया, होंठ पुटी हुई, चेहरा गुस्से से भरा। मम्मी वाकई खूबसूरती से गाती थी। लिली ने पहले मम्मी को लोरी गाते सुना था। वो दादी से भी बेहतर गाती थी। सब लोग हैरान रह गए। कोई नहीं सोच रहा था कि इस पल छोटी लड़की अपनी माँ की रक्षा में बोल पड़ेगी। मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए हैरान रहा, फिर मुस्कुराया और छोटी लड़की के सिर पर हाथ रगड़ दिया। गुड जॉब, दादी की बेटी बनने लायक। तुम्हारी माँ से बहुत टफर, वो वहां का पंचिंग बैग। मैं अंदर से थोड़ा एंग्री था, लेकिन लिली ने बोलते ही वो गुस्सा तुरंत क्लाउड्स की ओर उड़ गया। मेरी आंखें और दिल सिर्फ इस छोटी लड़की को ही थामे हुए थे। रिबेका की रिएक्शन की परवाह नहीं थी। दोपहर तक हमने अडोरेबल लिटिल गर्ल को रेस्टोरेंट में ले गए। मैंने अपनी बेटी को उठाया और स्टाफ की वेलकम के तहत पहले अंदर चला। सवीना और मिया पीछे चलते हुए चाट कर रही थी। मिया साफ तौर पर मुझे पसंद नहीं करती थी, बेवजह मुझ पर ग्ले करती रही। अगर मेरी पहले की परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं होती तो वह इस मान को एक्नॉलेज करने की भी परवाह नहीं करती। सब लोग बैठ गए। मैंने मेन्यू सवीना को दिया और फिर मिया को भी। उन्होंने कुछ सिंपल डिशेस ऑर्डर किए। मैंने लिली को पसंद आने वाले कुछ डिशेस ऐड किए, फिर मेन्यू सर्वर को वापस दे दिया। सवीना अभी भी मिया से बात कर रही थी। पहले रास्ते में ऐसा कुछ था जिससे वह वरीड थी, लेकिन पूछ नहीं पाई। अब वे आखिरकार बैठ गए और आसपास कोई आउटसाइडर्स नहीं थे। उसने मिया का हाथ पकड़ लिया और आखिरकार वह सवाल पूछी जो वह पूछना चाहती थी। मिया, तुम रिबेका के लिए ये ग्रंथ वर्क क्यों कर रही हो और मिस क्ले कहाँ है? अब वह क्या कर रही है? मिस क्ले सवीना की फॉर्मर मैनेजर थी, लगभग 40 साल की, और उन्होंने उसे बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया, जैसे अपनी बेटी को। सवीना का सवाल सुनकर मिया के चेहरे से उसकी सादनेस छिप नहीं सकी। तुम्हारे जाने के बाद मिस क्ले को जल्दी ही फायर कर दिया गया। वह बहुत समय तक जॉब ढूंढती रही, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर उसकी मदद सिक हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट करनी पड़ा। उसको उसकी देखभाल के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा, इसलिए वह सिर्फ हाउसकीपर का काम ही कर पाई। सवीना ने नहीं सोचा था कि मिस क्ले ऐसी परिस्थितियों में गिर गई होगी। उसकी आंखें थोड़ा धुंधली हो गईं जब वह मिस क्ले को काम करते समय की चपल काया धुंधले तौर पर देख रही थी। दोनों चुप हो गए। माहौल थोड़ा भारी था। मिस क्ले का जिक्र करने के बाद सवीना और मिया दोनों को बाकी खाने की भूख ज्यादा नहीं रही। खाना खाने के बाद मिया ने सवीना से थोड़ा और बात की, फिर जल्दी से निकल गई। सवीना का मूड लगातार गिरता रहा। शुरू में 3 लोगों का परिवार इस दोपहर लिली को अम्यूजमेंट पार्क ले जाने की योजना बना रहा था, लेकिन अब वह खेलने के मूड में नहीं थी। मैंने स्वाभाविक रूप से उसका मूड महसूस किया। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में नहीं कहा। वास्तव में मुझे भी समझ नहीं आया कि उस समय सवीना को प्रीवियस ओनर से शादी करने के लिए कैसे मंत्रमुग्ध किया गया था। सवीना घर जाना चाहती थी। वह अकेले कुछ शांति वाला समय चाहती थी, लेकिन जब उसने लिली की आंखों में आशा भरी नजर देखी तो वह उसे निराश नहीं कर सकती थी। इसलिए लिली को निराश न करने के लिए 3 लोगों का परिवार फिर भी अम्यूजमेंट पार्क गया। छोटी लड़की बहुत खुश थी। यह उसकी पहली बार अम्यूजमेंट पार्क पर जाना था। वह मेरे हाथ को खींच रही थी, अंदर धकेलना चाहती थी, रोक पाना असंभव था। इस समय सवीना भी उसकी हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि लिली इसे याद रखे। उसकी पहली यात्रा अम्यूजमेंट पार्क की, एक उदास माँ के साथ। हम पहले कारसेल पर सवारी की,
फिर लिली को स्नेल स्क्वाड राइड पर ले गए। उसके बाद हमने कई और अट्रैक्शंस खेले और जब तक हमें पता चला आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अम्यूजमेंट पार्क रंगीन लाइट से जगमगा उठा और एक फेरी टेल जैसा कासल धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने प्रकट हुआ। इस कासल का अपीयरेंस तुरंत लिली का ध्यान खींच गया। वह बिना देखे हटे निहारती रही। उसकी बड़ी आंखें वंदर से भरी थी। शायद वह भी सोच रही थी कि एक दिन वह प्रिंसेस जैसी बन सके और कासल में रह सके। अंतिम राइड था जायंट फेरिस व्हील। यह फेरिस व्हील प्रति काबिन 2 लोग बिठा सकता है या 3 लोग एक काबिन साझा कर सकते हैं। जब मैं लिली को लेकर सवीना के साथ बैठा, वह पहले ही मेरे बाहों में फास्ट अस्लीप हो चुकी थी। अगर अभी आने वाले फायरवर्क्स शो न होते तो सवीना और मैं पहले ही लिटिल गर्ल को घर ले जा चुके होते। फेरिस व्हील धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ा। मैं इसे नहीं जानता था। यह सवीना के लिए भी अम्यूजमेंट पार्क में पहली बार था और खासकर फेरिस व्हील पर पहली बार। उसकी क्यूरियस आंखें काबिन से बाहर देख रही थीं। उसकी नजर स्पार्कलिंग थी। वह विंडो से बाहर देख रही थी जबकि मैं उसे देख रहा था। शायद मेरी नजर महसूस कर रही थी। उसके ईयरबड्स धीरे धीरे लाल हो गए और वह शर्माते हुए मेरी ओर देखा। यह पहली बार था जब मैंने उससे ऐसा लुक देखा। यह थोड़ा ओवरवेलमिंग था। एक पल बाद कासल के चारों ओर से लगभग एक साथ फायरवर्क्स स्काई में ऊपर की ओर उठे। जब फायरवर्क्स खिले, मैंने सवीना के चेहरे पर एक ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल स्माइल स्पष्ट रूप से देखा। यह उसके दिल की गहराइयों से आया एक स्माइल था। मैं पूरी तरह से मेस्मराइज्ड हो गया था। फेरिस व्हील भी धीरे धीरे अपनी चोटी पर पहुंच गया था। आतिशबाजी अब और भी स्पष्ट हो गई है और सवीना की स्माइल और भी एन्चांटिंग है। तुम्हें अब पहले जैसा डरने की जरूरत नहीं है। आतिशबाजी के बीच मेरी आवाज काफी सॉफ्ट थी। सवीना ने साफ नहीं सुना। वो अपना चेहरा मोड़कर मेरी ओर देखी। मैं उसकी ओर नहीं देखा और आकाश में चमकती फायरवर्क्स को देखते रहा। तुम बहुत जेंटल हो। यह अच्छा नहीं है। तुम्हें बुलिंग का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अब पहले जैसा डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम सिंग करना चाहते हो। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे पास करने के लिए बहुत सारी थिंग्स हैं। चिंता मत करो, मैं लिली का ख्याल रखूंगा। सवीना के जवाब देने से पहले मैं अपना चेहरा फिर से मोड़ा और उसकी चेहरे पर 2 चमकते आंसू के धारे देखे। वो अपने होठों को दबाकर बिना पलक झपके मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में गहरी ग्रीवेंस और जटिलता थी, जैसे मुझे डुबोना चाहती हो। मैं तुरंत टेंस हो गया। सब कुछ फाइन था। अचानक वो क्यों रो रही थी? तुम कौन हो? सवीना मेरी ओर नजरें नहीं हटा रही थी। उसकी अलमंद आंखें मिस्ट से भर गई थी। उसकी क्लियर आवाज ज्यादा लाउड नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में रेजोनेंस के साथ उतर रही थी। मैं जम गया। हवा धीरे धीरे चुप हो गई, जैसे फायरवर्क्स की आवाज भी गायब हो गई हो। काफी देर बाद मैंने आखिरकार उसे धीरे धीरे मुस्कुरा दिया, फिर मुंह खोला। मेरी आवाज अचानक थोड़ा हौस हो गई। मैं जेम्स रिवर्स हूँ। सवीना मेरी ओर देखती रही। उसको लगा उसका दिल अचानक एवाटिकली धड़क रहा है, जैसे स्टार्टल दिए। मेरा जवाब कुछ ऐसा था जो उसने नहीं एक्सपेक्टेड किया था। वो स्निफल करती हुई मेरी क्लियर ब्राइट आंखों में देखती रही। आंसू अचानक तेजी से गिरने लगे। वो हब्द अपने घुटनों को सिर को बैरी करती हुई धीरे धीरे सॉबिंग कर रही थी। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक ऑर्फनेज में एक छोटी लड़की थी। वो बहुत तिमिद थी, लेकिन ऑर्फनेज में हमेशा एक लड़का रहता था जो उससे 1 साल बड़ा था, जो उसकी रक्षा करता था। एक दिन उसे बड़े लड़कों के एक समूह द्वारा बुलिंग किया गया। वो लड़का उसे अपने पीछे शील्ड करता रहा, जिससे उसे कोई चोट न लगे। उस पल छोटी लड़की की आंखों में वह 1 साल बड़ा लड़का उसका पूरा स्काई था। पर बाद में वह बॉय गायब हो गया। जब तक छोटी लड़की बड़ी नहीं हुई, फिर वह बॉय से फिर से मिली और जैसा उसने चाहा उससे शादी कर ली। यह सुनकर मैं थोड़ा स्तब्ध हो गया। अब मैं आखिरकार कुछ चीजें समझ गया। सवीना ने अपना सिर उठाया। उसकी आंसू भरी आंखें ढूंढ ली। उसका पूरा अस्तित्व अकेला और पिटीफुल दिख रहा था। उसने आखिरकार अपने दिल का सीक्रेट बोला। कोई भी उसकी स्टबर्ननेस नहीं समझा। हर कोई सोचता था कि वह वर्थ नहीं है। सिर्फ वह खुद ही निश्चित थी कि वह इसे डिजर्व करती है, पर परिणाम बहुत टेरिबल था। उसने इसे काउंटलेस बार पछताया। जब तक मैं अभी अपीयद, यह काफी था। सवीना अब और नहीं रोक सकी। वह सीधे मेरे बाहों में खींच ली। लिली के साथ जगह के लिए कंपीट करती हुई धीरे धीरे रोती रही।
लिली जाग गई, उसकी आंखें ड्राउसी, दिमाग में धुंध में अपनी माँ को देख रही थी। उसकी जगह ले लो। छोटी लड़की सिर्फ एक पल के लिए स्तब्ध रही, फिर खुशी से एक हाथ दादी के चारों ओर और दूसरा मम्मी के चारों ओर लपेटा, दोनों हमारे गालों पर किसेस चूमते हुए। आज लिली का बेस्ट डे था। मैंने अपने आर्म्स में माँ और बेटी को देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। लाइफ एक बेहतर दिशा की ओर बढ़ रही थी। बस वही काफी था। हालांकि कुछ प्लान्स को थोड़ा बदलना पड़ेगा। फायरवर्क्स धीरे धीरे फीके पड़े और फेरिस व्हील धीरे धीरे जमीन पर नीचे आया। फेरिस व्हील से उतरने के बाद सवीना तुरंत मेरी बाहों से निकल गई। उसका पूरा व्यवहार तुरंत फिर से ठंडा हो गया। उसने पहले मुझे दिखा दिया था। क्या यह हो सकता है कि मेरे आर्म्स में अभी रो रही वो व्यक्ति एक गोस्ट था? सवीना अंदर से बहुत नर्वस थी। उसके आर्म्स जो लिली को पकड़े थे और भी टाइट हो